स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास में। आज का जो वीडियो है वह क्लास 10 के बच्चों के लिए है और ये क्लास 3 है आज। ठीक है, क्लास 1 और 2 में आपको बताया जा चुका है। 1 में एग्जाम के बारे में बताया गया था, एग्जाम का पैटर्न, और दूसरा बताया गया था कि किस एक्सरसाइज से कितना क्वेश्चन है। अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखिए। आज का जो मेरा क्लास है वो बहुपद पे है, यानी आपका लेसन 2, आपके किताब का लेसन 2। इस लेसन 2 से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 3 आएगा। आपको मालूम होगा कि आपको 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से 3 ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा? बहुपद से आएगा। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कंफर्म दिमाग में एक चीज एकदम बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है, एकदम आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो वीडियो बनाने हम छोड़ देंगे। ठीक है, एकदम कंफर्म आ रहा है, केवल इस बात को समझिए। आज 1 नंबर एकदम कंफर्म आपका इसी दोनों में से एक आएगा। ठीक है, किस तरह आएगा इस चीज को समझिए। पहले इसको बता देना चाहता हूं, 9 क्लास पढ़े, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, मालूम होगा आपको 9 क्लास पढ़े, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। हमसे पूछा है कि आकृति में दिया गया है px के शून्यकों की संख्या से। क्या पूछ रहा है? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या क्या होता है सर? तो सबसे पहला एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आप जैसे आइएगा बचपन में तो आप लोग ने पढ़े होंगे कि क्या पढ़े होंगे, आपको बताते हैं हम थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद आपका क्लियर होगा आगे। ठीक है, मान लिया जाए कि x प्लस 2 बराबर 6 है। ठीक है, x बराबर कितना होगा भाई? तो फट से आंसर बता दीजिएगा। सर x का आंसर कितना होगा? तो 6 माइनस 2 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, यानी 4 आंसर आएगा। तो x का कई गो आंसर आया? तो 4 गो आंसर नहीं आया, 4 आंसर आया है। कई गो आंसर आया? 1 गो आंसर आया। यदि इसी तरह आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको सॉल्व करने से कितना क्वेश्चन आएगा सर, यानी कितना आंसर आएगा? तो पावर में कितना है? 2 है, यानी इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, कौन कौन? एक अल्फा और एक बीटा। आशा करते कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यदि पावर में लेंगे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 3 है, मतलब इसका 3 आंसर आएगा। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है सर, कैसे पता चल रहा है? तो आप लोग देखे होंगे कभी गांव देहात में साधु लोग आकर हाथ देकर बता देता है ना। चिंता सर का हाथ देख देता है, चिंता सर नहीं तो हाथ देखने से पता चल जाता है कि देखने से बोल देता है कि कई गो बेटा कई गो बेटी होगा। बोल देता है तुम्हारा ये इधर से इधर शनि कट रहा है, मंगल कट रहा है, 2 गो बेटा होगा। उसी तरह हम लोग यहाँ मैथ से इसको देख के बता देंगे कि कई गो बेटा इसका होगा। तो देखिए x प्लस 1 बराबर 6, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो इसका पावर में 1 है, तो इसका कंफर्म है कि एक ही कोई बेटा होगा, यानी एक ही आंसर आएगा जिसका क्या नाम है? अल्फा। यहाँ पावर में देखिए 2 है, मतलब इसका 2 आंसर आएगा। कौन कौन? अल्फा और बीटा। और 3 है तो कौन कौन आएगा? अल्फा, बीटा, गामा। इसी चीज को हमसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे ग्राफ से पूछेगा। सबसे पहला इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलता है। हमसे पूछ रहा है px के शून्यकों की संख्या। px के शून्यकों की संख्या मतलब px, यहाँ x लिखा है माना x अक्ष को देखना है। तो देखिए ये फिगर तो x अक्ष को कई बार काटा है, तो x अक्ष माने ये वाला कई बार काटा है? 2 बार, मतलब इसका 2 ठो आंसर आएगा। कौन कौन? अल्फा और बीटा। कुछ कुछ बात समझ में आ गया होगा। दूसरा बात लेते हैं, यदि इस तरह का फिगर रहा तो इस x अक्ष को कई बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार, 4 बार। इसका शून्य का आंसर आएगा 4। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसमें से आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ गया? 1 मार्क्स का हो गया। अब आते हैं हम लोग अपना सेशन पे। आशा करते हैं कुछ कुछ बेसिक समझ में आ गया होगा। देखिए ऑफलाइन में पूरा बेसिक समझाना संभव रहता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, सबसे पहला बात देखिए px के शून्यकों की संख्या पूछा है और px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो आप लोग अभी समझाएं, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस को ये कई बार काटा है भाई? तो 2 बार, यानी 2 आंसर। समझ में आ गया होगा लगभग। ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको 2 मार देना है। यहाँ कई बार काटा है, देखिए x एक्सिस को, इसको y एक्सिस आपको कोई लेना देना नहीं, हम बार बार समझा रहे, सिर्फ x एक्सिस को देखना है, लाल चिन्ह को देखना है।
एक बार, दो, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी 4 आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहां तक आशा करते समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से आपका 1 मार्क्स क्लियर हो गया। यहां तक अब आपको सोचना नहीं, आपका 1 नंबर आप ले गए एग्जाम के लिए, अब आपको सोचना नहीं है। आगे लेते हैं, आगे क्या है सर? तो अभी हम आपको बताएं कि सर कभी कभी जैसे ये अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, और तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्यों बोले द्विघात बहुपद? देखिए पहले ऑफलाइन में होता है ना, तो पूरा एकदम पूरा समरी बताते हैं, जो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में संभव ही नहीं है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करें आपको समझाने का। पावर में कितना है? 2 है, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब 2 आंसर आएगा, अल्फा और बीटा। तो आज क्या किया कि द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो हम इससे अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, लेकिन आज हमको थोड़ा सा अजब दे दिया। क्या दे दिया है? अल्फा और बीटा दे दिया है, अल्फा और बीटा दे दिया है, तो हमको द्विघात बहुपद निकालने बोला। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। ठीक है, ये जो द्विघात बहुपद बनाना है इसका सूत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो आपको अल्फा और बीटा आपके पास होगा। ठीक है, तो हमको जरूरत क्या दिखे? तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा गुना बीटा। यदि दिया है किताब में तो ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो अल्फा बीटा देगा तो ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये या डायरेक्ट इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बेसिक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो देखिए क्या बोले, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योग। तो आपको पता होगा शून्यक 2 होता है, कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग माना अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका 2 ही द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के लिए अल्फा और बीटा हो गया का योग कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया? गुणनफल भी 1, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर 1। अब हमको बोला है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो गया? द्विघात बहुपद का भी सूत्र बताएं। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस चीज को समझिए, एक्स स्क्वायर है, फिर एगो एक्स, फिर एक भी एक्स नहीं, अल्फा फिर यहाँ योग और यहाँ गुना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना दिया हुआ? 1 माने 1 एक्स का एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ है? 1। यानी इसको हम लोग साफ शब्दों में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माने एक्स प्लस 1 आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन लो। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में सिंगल ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। पहले योग दिया था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा, फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला ये बताया आपको। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है और सिंगल मार्क्स का भी, यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल क्या क्या है? 0 और √5 है। मतलब ये वाला योग दिया हुआ है, किसका योग दिया है? मतलब शून्यकों का। शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो ये दिया हुआ है अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0। और ये क्या है? गुणनफल। देखिए गुणनफल ये, यानी गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा कितना है बाबू? √5। तो इसका ऑब्जेक्टिव में लिखने का जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। आशा करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों का जोड़ कितना है? 0। और 0 को किसी भी गुण करेंगे, किसी भी संख्या से 0 है। 0 गुना 1 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 20 0 गुना हीरो 0, 0 गुना मास्टर 0, 0 गुना बच्चा 0, सब 0। यानी 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0, 0 मन हटाइए तो अल्फा का नाम बेटा √5 है। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर में 0 जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 0 छोड़ देंगे 0 को ना, और माइनस भी छोड़ जाएगा तो यहाँ बचेगा √5। आपका ये हो गया सोल्यूशन। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार समझा रहे, या तो 2 मार्क्स का पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, अगला आते हैं।
ये क्वेश्चन सेम उसी तरह आपका बनेगा, आप अपने से प्रैक्टिस करके देखिए आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपका किताब से मिला है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे जितना भी क्वेश्चन है सब ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको हम बता रहे हैं कि सिर्फ आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। खाली वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, लेकिन आराम से सो के नहीं, सो के देखने से वीडियो से आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कॉपी और कलम और मोबाइल, ये तीनों को देखिए आराम से बैठ के, और तीनों पे अपना अपना तीनों का जवाब दे दीजिए कि किसका क्या काम है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते देखते फेसबुक से व्हाट्सएप से इधर उधर, फिर सो गए आराम से, हाँ वीडियो रात भर चलते रह गया, वैसे मत कीजिए। यदि हम चाह रहे हैं कि मेरे से यदि कोई एक बच्चा का भी भलाई हो जाए तो हम आपके अपने आप को धन्य मानते हैं कि चलिए कम से कम मेरे चलते एक बच्चा का भी तो फायदा हुआ। बाकी आपका और आपका विचार जाने कि आप क्या सोचते हैं पढ़ाई को लेके, लेकिन मेरा तो एक ही टारगेट है कि पढ़ना है तो पूरा उमंग के साथ। चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा, आपको हम अभी बताएं कि देखिए एक चीज और बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा सुनिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का रूप, ठीक है। क्या बोले? द्विघात बहुपद का रूप होता है। आप 9th क्लास में इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इससे क्या होता है, तो इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं, और ये तीनों होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 1 2 का अक्षर रहता है, ठीक है। अब आता है इसका दो आंसर आएगा, कौन कौन? अल्फा और बीटा। क्या क्या बोले? अल्फा और बीटा। अभी अभी आपको हम समझाएं, इसका हमेशा दो आंसर आएगा, पावर में दो है तो दो आंसर आएगा, कौन कौन? अल्फा और बीटा। और ए बी सी क्या है समझ में आ गया कि ये ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। अब ए और बी और सी और अल्फा और बीटा में, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का तरीका बताइए। तो कभी भी यदि परीक्षा में आपसे अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए पूछा जाए, अल्फा प्लस बीटा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा माइनस बी बाई ए, ऑब्जेक्टिव के लिए माइनस बी बाई ए। और कभी अल्फा गुना बीटा पूछ दे तो सी बाई ए। ये आपका किताबी भाषा, यहां तक किताब में आपका दिया हुआ है कि भाई कभी भी योग पूछा जाए बच्चा से तो बच्चा वही बोलेगा, क्या बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग, इसी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, देखिए आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है, और जहां तक झारखंड बोर्ड का बात है कभी भी वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा, डायरेक्ट हिटर वाला रन वाला क्वेश्चन पूछेगा। वो भी जानता है बच्चा का एबिलिटी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा और बीटा का योग निकालना है, तो आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, तो आप साफ साफ जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस में ये वाला, ए मतलब ये वाला, और माइनस टू फॉर्मूला से आता है माइनस बी बाई ए, आंसर। आशा करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें बोला है, पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू होगा आपके लिए यहां से एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ए का वैल्यू 1। बी का वैल्यू क्या है, एक्स का आगे क्या है, -3 है, माइनस को छोड़िएगा नहीं, माइनस उसका लग्दिन है, किसका? 3 का, लग्दिन को छोड़ना नहीं है। और सी इक्वल टू क्या है, देखो -4। आशा करते समझ में आ गया होगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी की, इसका हमको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बताया। आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सीधा सीधी अभी हम बताएं, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी का वैल्यू कितना है, देखिए तो -3 और ए का वैल्यू 1। ये कट जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया आपका 3 बाई 1 मतलब 3 आंसर। आशा करता है सर इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बनाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके शून्य निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तब तो पता चला आपका ऑब्जेक्टिव का 7 क्वेश्चन छूट गया एक क्वेश्चन पकड़ने के चक्कर में। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपका तुरंत बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बोला है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी हम बोले माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू क्या है, एक्स के आगे वाला, एक्स के आगे क्या है, -4 यानी -4। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 माइनस माइनस कट गया, यानी 4/1 क्या हो गया, 4 आंसर। आशा करता है आपको समझ में आता होगा ट्रिक से।
तो हमेशा याद रखिएगा दोनों ट्रिक का यूज करके आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, बनाइए आराम से, ठीक है, और आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ये, आपको पूछा है कि अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला अभी हम आपको समझाएं कि भाई अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी के जगह यहाँ सी है, यहाँ लास्ट वाला, और ए, सी बाई ए। आंसर एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आता है, इसमें भी वही पूछा है। देखिए अल्फा गुना बीटा, डॉट मतलब गुना होता है, ठीक है, बराबर सी बाई ए। फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा का सी बाई ए। सी का मान कितना है भाई, तो सी का वैल्यू लास्ट वाला होता है यानी -2, और ए का वैल्यू क्या है 3, यानी इसका जो विधि गुना कीजिएगा किसको किसको, अल्फा और बीटा को गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा -2/3। समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² - x - 4 में अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का निकालने के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग अपने से एक फॉर्मूला बनाए हुए हैं। देखिए क्योंकि किताब में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप देख सकते हैं निकाल के किताब। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इससे क्या होगा आपका डायरेक्ट निकलेगा अल्फा प्लस बीटा। याद होगा आपको, अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा चुके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a का होल स्क्वायर, और -4 अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब माइनस और b का वैल्यू क्या है देखते हैं। तो -b का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1, और a का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 3, आपको दिख रहा होगा, तो 3 1/3, और यहाँ का -2 और ये वाला -2 मिलकर हो गया प्लस। कुछ समझ में आया, नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर माइनस b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस +1। a का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर -4। c का वैल्यू क्या है भाई, तो c का वैल्यू -4 है सर, तो -+4। a का वैल्यू कितना है 3। अब आते हैं 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/3 को किससे गुना करेंगे, 1/3 से, आ जाएगा 1/9, 1/9, और प्लस 4 16/3। अब आराम से एलसीएम लेते हैं। देखिए इधर एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, कोई झंझट कोई टेंशन नहीं। 9 और 3 का एलसीएम 27। ये कौन सा एलसीएम है सर, तिरछा गुना करो ना तुम, 9 × 27, तिरछा गुना करो, 3 का 3 और 16 नम, तो 16 नम गुना करो, 9 × 6 = 54 का 4 5, देखो 9 × 4 का 4 5 9 5 14 144, 144 और 3 147/27, ठीक है। 3 का पड़ाम काट दो, 3 नम 27, 3 का पड़ाम काट दिया, 3 4 12, 3 नम 27, हो गया 49/9 हो गया आपका आंसर, वही आ गया आपका, बस हम काट दिए हैं, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन दो है थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी आपको बनाने का शून्यकों का योग, शून्य को कौन कौन, अल्फा और बीटा का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है इस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया है, ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं लिए, मॉडल क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। स्नाक में से 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, आपको कुछ भी निकालने बोला, पहले आप 2 चीज निकालना है, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, ये आपका मुंह में याद हो जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, -b, b का वैल्यू कितना है -2 यानी +2, a का वैल्यू यहाँ पीछे मतलब 1 मतलब 2 आ गया। अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a, c मतलब -8 और a का वैल्यू 1 यानी -8। चलिए अब जो निकालने बोला उस पर बात करते हैं। 1/अल्फा + 1/बीटा क्या करते हैं, देखो दोनों अलग अलग चीज होता है। अभी जो उसे कहते हैं गुना वाला, दोनों गुना करो, अल्फा गुना बीटा हो गया अल्फा बीटा, गुना करते हैं तिरछा गुना करो, बीटा गुना 1 बीटा और अल्फा गुना 1 अल्फा। कुछ ऐसा करते समझ में आ गया होगा। इसको घुमा के लिखिए, देखिए एक चीज दिमाग में, 2 + 3 या 3 + 2 बात बराबर है, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और बटा क्या हो गया अल्फा गुना बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप क्या निकाल के रखे हैं, सॉरी क्या निकाल के रखे हैं 2, वैल्यू 2 निकाले हैं, और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू -8। काटो, 2 × 2 2 4 8, 1/4 आंसर। ये किसका वैल्यू आ गया बाबू,
1/α/1/बीटा का वैल्यू। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, वही सेम चीज बोला है। आप आराम से एक बार बना के देखिए। ठीक है, आराम सबसे बन जाएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। आपको पार्ट 2 मिल जाएगा इसका। इसमें अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ इसी लेसन का। यानी आपको ये लेसन को 30 को ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी आप बढ़िया से इसको एक बार बना लीजिएगा। उसके बाद कोई भी सेट, कोई शर्मा समुद्रन कुछ भी निकाल लीजिएगा, एक बार आप बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो मिलने के लिए जानते हैं आपको क्या करना, हमसे चालाक आदमी आप लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद।